बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। अरबी ग्रामर के सबक के साथ मोहम्मद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के सबक में हम जुमला और शिबह जुमला में फ़र्क पढ़ेंगे। अल जुमलतु और शिबहुल जुमलती में फ़र्क, ये मैंने पहले इस सत्र की रीडिंग की है। आगे भी हम रीडिंग कर लेते हैं। अल जुमलतु द सेंटेंस, दो या ज़्यादा अल्फाज के ऐसे मुरक्कब या ग्रुप को जुमला कहते हैं जिससे कोई ख़बर, हुक्म या ख्वाहिश सामने आए और बात पूरी हो जाए। शाकिर मरीज़ है, शाकिरुम मरीज़ुन। शिबहुल जुमलती द फ्रेज़, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मुरक्कब ग्रुप जिससे कोई बात पूरी ना हो। फिल बैती, घर में। शिबहुल जुमलती, अब इसकी थोड़ी सी मैं तसहील कर दूं, इसको आसानी से याद करने के लिए मैं आपको इसकी वजाहत कर दूं। तो सबक है जुमले और शिबह जुमला में फ़र्क से मुताल्लिक़। अब जुमला क्या होता है और शिबह जुमला क्या होता है, इनकी जब हम डेफिनेशन या तारीफ़ कर लेंगे तो फ़र्क ख़ुद ब खुद सामने आ जाएगा। जुमला जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बना होता है और ये एक पूरी बात होती है। ये एक पूरी बात होती है। इससे कोई ख़बर, हुक्म या ख्वाहिश बंदे को समझ में आ जाती है। जैसे कि शाकिरुम मरीज़ुन, इसका मतलब है शाकिर मरीज़ है। ये एक पूरी बात है। अब आगे है शिबह जुमला, इसको द फ्रेज़ का नाम भी दिया गया है इंग्लिश में। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मुरक्कब है जिससे कोई बात पूरी ना हो। जैसे फिल बैती, घर में। घर में का क्या मतलब है, यानी ये इसके साथ कोई और अल्फाज या कम से कम एक लफ्ज़ लगेगा तो फिर ये पूरा जुमला बनेगा, इससे कोई बात समझ में आएगी। सिर्फ़ फिल बैती से कोई बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए ये शिबह जुमला है। ये जुमले का एक हिस्सा है, ये फ्रेज़ है। अब इससे पहले जो एक मिसाल आई है शाकिरुम मरीज़ुन, अब आपको लिखा हुआ तो नज़र आ रहा होगा कि शाकिरुन मरीज़ुन, लेकिन मैंने पढ़ा है शाकिरुम मरीज़ुन। तो इसकी वजह यह है कि तनवीन के बाद जब या, रा, मीम, लाम, वाव या नून में से कोई हर्फ आता है तो इदगाम होता है, यानी मिलाकर पढ़ा जाता है। तो मैंने रा को मीम के साथ या तनवीन को मीम के साथ मिलाकर पढ़ा, शाकिरुम मरीज़ुन। अब यहाँ तक हमने समझ लिया है, तो इससे आगे हम चलते हैं ख़बर की अक़साम। हमने पहले भी ख़बर की अक़साम से मुताल्लिक़ पढ़ा है और मैं वो दोहरा दूँ कि ख़बर की बुनियादी तौर पर तीन अक़साम बताई गई हैं। एक तो मुफ़रद यानी एक ही लफ्ज़, दूसरा शिबह जुमला और तीसरा जुमला। मुफ़रद के बारे में हमने कुछ ना कुछ पढ़ लिया है और अब ये शिबह जुमला के बारे में है। मुफ़रद, शिबह जुमला, जुमला। अब शिबह जुमला की आगे दो किस्में थीं, जार मजरूर और ज़र्फ़, यानी ये ज़ैली अक़साम है शिबह जुमला की। तो यहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि हमने 5 अक़साम पढ़ी थी, इसमें कुछ निस्यान है, इसमें कुछ भूल है। तो मुफ़रद की एक किस्म, फिर शिबह जुमला, ये दूसरी किस्म। शिबह जुमला की दो किस्में, जार मजरूर और ज़र्फ़, ये 5 हो गई। फिर जुमला जुमला है, जुमले की दो किस्में हैं, जुमला इसमी और जुमला फ़ेलिया। तो ये कुल 8 अक़साम बनती हैं। तो अब हम शिबह जुमला के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहले हम रीडिंग कर लेते हैं। शिबहुल जुमलती जारुन व मजरूरुन, इस तरह की ख़बर में एक शिबह जुमला ख़बर के तौर पर आता है। जब किसी इस्म या नाउन से पहले हर्फ जार आ जाता है तो वो इस्म मजरूर हो जाता है। यही हर्फ जार और इस्म मजरूर मिलकर ख़बर बनते हैं। हर्फ जर्रिन जमा इस्म मजरूरुन, जारुम व मजरूरुन शिबहुल जुमलती,
ख़बरुन। हर्फ़ जर्र व इस्म मजरूर, ये बराबर है शिबहुल जुमला की। इसकी तसहील करते हैं, इसको ज़रा आसानी से याद करने की और बयान करने की कोशिश करते हैं। तो शिबह जुमला जो है ये जार और मजरूर पर मुश्तमिल है और दूसरी इसकी किस्म ज़र्फ़ है। आज हम जार मजरूर के बारे में पढ़ते हैं। तो जार मजरूर क्या होता है, इसमें जर हरूफ़े जार हमने पढ़े हैं पीछे 5-6, अगरचे इससे ज़्यादा हैं, लेकिन मुब्तदी के लिए उसकी आसानी के लिए अभी इतने ही हरूफ़े जार लाए गए हैं। तो हर्फ़ जार जिस इसम से पहले आता है उसको मजरूर कर देता है, यानी उस इसम के आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर आ जाती है। अगरचे मजरूर होने की और भी शक्लें हैं, लेकिन अभी इब्तदाई तौर पर आपको यही बताया जा रहा है। तो शिबहुल जुमला हर्फ़ जार और इसमें मजरूर से मिलकर बनता है, और जब हर्फ़ जार और इसमें मजरूर मिल जाते हैं तो शिबह जुमला बन जाता है, और यही शिबह जुमला ख़बर बन जाता है। तो आज का सबक इतना ही है, अगले सबक के साथ इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।